नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दो इत्र व्यापारी पंपी जैन और मलिक मियां के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पंपी जैन के 50 जगहों पर छापेमारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इत्र व्यापारी के घर पर यह छापे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में यह छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। दो व्यापारी पंपी जैन और मलिक मियां के घर पर और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम ये बड़ी छापेमार कार्रवाई कर रही है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग की तरफ से सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पंपी जैन के 50 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ये छापेमार कार्रवाई। इस समय हम खड़े हैं पंपी जैन जो सपा से एमएलसी हैं उनके घर के बाहर, और इस समय आईटी की टीम जो है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आईटी की टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर में पुलिस बल को लगाया गया है जो सुरक्षा में तैनात है। ये उनका घर है, ये आपको दिखा देते हैं। ये उनका घर है जहाँ पे ये टीम लगी हुई है। पुलिस बल बाहर खड़े हुए, पुलिस बल के जवान, और साथ ही आपको बताते घर के अंदर आईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। अभी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। और फिलहाल टीम जो है अंदर कार्रवाई कर रही है। और अमित सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, सबसे पहले तो अपडेट इस छापेमार कार्रवाई को लेकर बताइए। दो इत्र कारोबारियों की यहां पर छापेमार कार्रवाई, क्या कुछ अपडेट? देखिए, दो इत्र कारोबारी जिसमें से एक बड़ा नाम पंपी जैन जो कि एमएलसी से समाजवादी एमएलसी है समाजवादी पार्टी से, उनके यहाँ लगातार सुबह 7 बजे से अभी भी रेड जारी है। पंपी जैन जो कि विधायक है समाजवादी पार्टी से, दोनों नंबर इस वक्त सूचना पा रहे हैं और सुबह 7 बजे से बताया जा रहा है कि उनके घर पे छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पर मौजूद है। पंपी जैन से पूछताछ भी इस वक्त उनके घर पे चल रही है। और इसके अलावा पंपी जैन के जितने भी दूसरे जितने भी दूसरे दफ्तर है वहां पर भी लगातार छापेमारी चल रही है। कई टीमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आज सुबह 7 बजे से ही लगातार कई ठिकानों पर रेड कर रही है। जिस तरीके से पंपी जैन के यहाँ से कुछ दिनों पहले 177 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई थी, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पंपी जैन के साथ कनेक्शन की बातें आ रही थी, बीजेपी लगातार हमलावर थी। उसके बाद आज सुबह में 7 बजे इनकम टैक्स अधिकारियों ने रेड किया है, जबकि आज भी 12:30 बजे अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया है, पूर्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ पंपी जैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और तमाम सवाल जो बीजेपी उठा रही थी उनको लेकर, ट्रेन को लेकर, उनके समाजवाद को लेकर, उन सवालों पर जवाब देने वाले थे। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है अब जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मालूम चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले ही यहाँ पर छापेमारी हो गई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी की है तो जरूर उनको कुछ ना कुछ क्लू मिले, कुछ ना कुछ एविडेंस मिले होंगे, तभी छापेमारी हुई है। तो इस मामले पर लगातार राजनीति जारी है। बीजेपी हमलावर है, समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है पुलिस जैन के यहाँ, जिस तरीके से 177 करोड़ से ज्यादा क्या नगद राशि मिली और उसके बाद जिस तरीके से पंपी जैन और समाजवादी पार्टी का कनेक्शन। बिल्कुल अमित, और जाहिर तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समाजवादी पार्टी का बचाव करते हुए अखिलेश यादव, पंपी जैन नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी, क्योंकि आप देखिए पीयूष जैन के ठिकानों से जो 257 करोड़ रुपए की राशि बरामद हुई है, उसमें यह कहा जा रहा था कि पहले जो कार्रवाई होनी थी वो पंपी जैन के ठिकानों पर ही होनी थी। ऐसे में अब इस कार्रवाई के बाद आपको लगता है कि और भी बड़े बड़े नामों का खुलासा हो सकता है जिनके तार सीधे तौर पर इनसे जुड़ते हुए? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का कहना था कि पहले ये पंपी जैन के होने वाला था ये छापेमारी, लेकिन गलती से पंपी जैन के हो गया। लेकिन देखिए, जब तक अधिकारी डीजी इंटेलिजेंस यूनिट अहमदाबाद से आई थी और इसमें छापेमारी की थी, अधिकारियों से इस तरीके की गलती नहीं होती थी, गलती नहीं होती थी फलाने के छापेमारी है, किसी और के साथ ऐसा नहीं होता। उनके पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन था, पुख्ता वो एक सब को ट्रेन करते हुए आए थे। सबसे पहले गणपति रेड हुई थी, उसके बाद वहां तक पुलिस जैन का कनेक्शन मिला, पुलिस जैन से पंपी जैन का कनेक्शन मिला। और जाहिर तौर पर अब एकदम क्योंकि पीयूष जैन का मामला एकदम बड़ा था कि जब इतनी बड़ी अमाउंट कैश हुई तो जाहिर। ठीक है अमित, आपको रोकना चाहेंगे। फकरुल हसन चांद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहले हसन साहब, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि सीधे तौर पर एसपी के विधायक के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई? पंपी जैन, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी परेशान इसलिए है क्योंकि उनको पैसे दे के भी उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है।
चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या देश के गृह मंत्री हो। पहले तो ये कह रहे थे कि जैन साहब सर भीड़ की बात नहीं हो रही है, चुनावी रैली की बात नहीं हो रही है, छापेमार कार्रवाई को लेकर बात हो रही है। उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि ये और आदरणीय अखिलेश यादव जी जहाँ भी रथ यात्रा लेके निकल जाते हैं, उनसे किसान, नौजवान, छात्र सब जुड़ता चला जा रहा है। ये जो इनकम टैक्स की और ईडी की, सीबीआई की अभी जो भी छापेमारी अभी जो हो रही है और आगे आने वाले समय में, पंपी जैन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एमएलसी हैं। पंपी जैन तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मैं पूछना तो चाहता हूं, उन्हीं के ठिकानों पर ये कार्रवाई हो रही है ना। आपने पीयूष जैन को लेकर दलीलें दी, ठीक है, हमने मान लिया कि समाजवादी पार्टी से रिश्ता नहीं रखते हैं, लेकिन पंपी जैन तो आप ही के विधायक हैं। नहीं बिल्कुल, तो किसी के घर पे छापेमारी से क्या परेशानी है? हम समझते कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन मिली होगी ना, उसी के बाद तो ये कार्रवाई की गई। ऐसे तो कोई टीम नहीं पहुंचेगी ना। ये बात तो नहीं, इनकम आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आप किसी के घर पे भी चले जाइए, रेट मान लीजिए। किसी को किसी समाजवादी पार्टी को ना किसी इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई किसी से कोई डर नहीं है। सर कोई भी नेता, कोई भी विधायक हो, अगर भ्रष्टाचार को लेकर जानकारी मिल रही है तो एक्शन तो लिया जाएगा ना, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या किसी और दल का हो। आप अगर छापेमारी करी गई है तो अभी क्या ऐसा मिल गया है कि उन भ्रष्टाचार की आप बात कर रही हैं? कहाँ भ्रष्टाचार हो गया है? आप पहले छापेमारी की कार्रवाई वो तो अब धीरे धीरे और तस्वीर साफ होगी, वो तो धीरे धीरे और तस्वीर साफ होगी। नहीं मैडम, तस्वीर तो तब भी साफ हुई थी जब देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे कि वो जैन जो है वो समाजवादी हैं। आप ये बताइए कि अगर आपकी पार्टी के विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आते हैं तो पार्टी क्या कुछ कार्रवाई करेगी? क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे? हमारे विधायक बहुत पाक साफ हैं, उनके पास से कहीं कुछ नहीं मिलने जा रहा है। इससे पहले भी जो समाजवादी पार्टी के लोगों के घर पे छापे पड़े थे, उनसे जुड़े लोगों पे पड़े थे, वहां से क्या मिल गया? और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। ये कार्रवाई केवल और केवल समाजवादी पार्टी से ध्यान हटाने के लिए, जनता की जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार रथ यात्रा लेके निकल रहे हैं। तो ये बदले की कार्रवाई है? आप ये कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई के तहत ये टीम यहाँ पर छापेमार कार्रवाई कर रही है? पाक साफ है आपके विधायक? बिल्कुल। अरे क्या दिक्कत है? आप एजेंसियां अपना काम करें। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई निर्देश दिए हैं, दिल्ली से निर्देश उनको मिले हैं, तो यहाँ तो कार्रवाई। हाँ, तो आप फिर इंतजार कीजिए ना। आप इतने डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, आप ये कह देते हैं कि देखिए पाक साफ है, आप इतनी जल्दी अपना रिजल्ट क्यों बताने लग जाते हैं? मैडम कैसे इतनी जल्दी भ्रष्टाचार की बात करे दे रही हैं? आपने कैसे कोई तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उसी के बाद तो टीम पहुंची है। नहीं, हम तो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये तमाम आरोप सिद्ध हो जाते हैं, नहीं मैडम ऐसा है ना, पार्टी कार्रवाई क्या करेगी अपने विधायक के खिलाफ? आपके घर पे या हमारे घर पे कोई छापेमारी कर देगी तो क्या हम भ्रष्टाचारी हो जाएंगे? आप हम भ्रष्टाचारी हो जाएंगे? नहीं, मैं तो पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ ना, मैं तो पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ कि पार्टी की कार्रवाई क्या कुछ होगी। पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे पास कोई भ्रष्टाचारी ना है ना रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि जो उनके जैन साहब मिले थे, जिनका पैसा पता चल रहा है कि टर्नओवर है, वो जिसको वो मैं समझता हूँ कि उन पे जुर्माना होगा और वो पाक साफ होके निकल जाएंगे। उन जो जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनके घर में पहले छापा पड़ा था, हम पूछना चाहते हैं उन जैन साहब का क्या हुआ? वो भाजपा बताए कि उनके जैन साहब का क्या होने जा रहा है। उनका जो टर्नओवर था, उसकी कार्रवाई भी हमने आपको दिखाई, उसकी कार्रवाई भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से थाने में है पीयूष जैन। मैडम दिखाई गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को कितना बदनाम किया गया। देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लेकिन आपने अपनी सफाई दी, हमने मान लिया कि ठीक है समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अब सीधे तौर पर जब विधायक के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है तो आप ही का पक्ष जानेंगे ना, आप ही का स्टैंड लेंगे। समाजवादी पार्टी को, पूरे देश में समाजवादी पार्टी को घूम घूम के बदनाम किया गया। उस पे आपका कह देने से क्या हो जाता है? क्या देश के प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? देश के गृह मंत्री जी माफी मांगेंगे? या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफी मांगेंगे कि जो उससे पहले झूठ बोल रहे थे? आप वो कहेंगे कि वो झूठ बोल रहे थे? कहाँ बोल रहे हैं? अब अनिला सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता। ठीक है, फखरुल हसन साहब आपके पास लौटूंगी। अनिला सिंह जी, ये तो बदले की कार्रवाई बता रहे हैं सपा। नहीं, और क्या बोल सकते हैं? अच्छा ये रहता कि अगर नमाजवादी पार्टी ये कहती कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके लिए एजेंसीज के पास किसी भी प्रकार की खबर है तो बिल्कुल रेड करिए, और अगर उस आदमी ने कुछ गलत नहीं किया है, उसके बही खाते बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके घर में, गोदाम में और उसके ऑफिस में
कुछ भी इस प्रकार का खजाना नहीं छुपा हुआ है, तो डरने की आवश्यकता क्या है? अरे वो किसी का भी व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से एमएलसी हो या कांग्रेस से एमएलसी हो या किसी भी राजनीतिक दल से एमएलसी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर कुछ भी हो, अगर गलत नहीं किया है तो इतना ज्यादा बौखलाहट क्यों हो रही है? तो ये दिखाता है ना, जिनकी बौखलाहट ही ये सिद्ध करती है कि भाई दाल में हसन कुछ ना साहब, कुछ काला तो जरूर है। बौखलाहट है क्या वाकई? ये इंतजार देखिए, कीजिए मैं ना। पूछना चाहता हूँ अनिला सिंह जी से कि देश के प्रधानमंत्री जी कब माफी मांगेंगे, देश के गृह मंत्री जी कब माफी मांगेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब माफी मांगेंगे? जो अरे वो जैन साहब, जैन को प्रधानमंत्री समाजवादी मुख्यमंत्री बोल की रहे बात थे। थोड़ी ना हो रही है, ये तो समाजवादी पार्टी के विधायक की बात हो रही है, आप उस पर नहीं, बात क्यों कीजिए नहीं ना। होगी? क्यों नहीं होगी? आप अगर किसी को बदनाम अभी करना मसला क्या चाहेंगे- है? नहीं, आप तो सारी चीजों को जोड़ रहे हैं। ये कह रही है कि परेशान हो रहे हैं, तो मैं इनकी भाषा देखिए, नमाजवादी। मैं इनकी भाजपा को अभी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हमारी भाषा इतनी नीचे नहीं गिरती है कि हम धर्म, जात और उस पर चले जाएं। इनसे पूछिए हम तो मोहम्मद इनसे याकूब और मालिक मियाँ किसके आदमी हैं? बताइए। नहीं, हम तो पूछना चाहते हैं नहीं, मोहम्मद याकूब और मलिक मियाँ जिनके यहाँ पे ये रेड हो रही है, वो किसके आदमी हैं? उसको समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है कि नहीं करती है? अरे भाई, आपने तो ईडी सीबीआई इनका सीधा जवाब दीजिए, हाँ या ना में बताइए। इन दोनों को अनिला जी, आपने तो नहीं, भेजा ही है, नहीं, आपने तो पूछ के ही गई है एजेंसियाँ। अने आपको तो मुझे ये पता ही है, बता आपने तो दीजिए, जैसे दिए। आप कह रहे हैं कि पंपी जैन अरे लिस्ट आप तो लोगों आपने ही का दिया, व्यक्ति नीला है। जी। अरे पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं लिस्ट तो साहब? आप ही लोग बता ने दी है, दीजिए। आप तो मलिक जानती मियाँ, होंगी, ये क्यों पूछ रही हैं? मोहम्मद याकूब आप लोगों के व्यक्ति हैं कि नहीं है, ये बता दीजिए, जिनके यहाँ रेड पड़ अरे रही है। लिस्ट तो भारतीय जनता पार्टी ने ही ये बनाई है। इनका आप क्यों सच्चाई पूछ है, रही उत्तर हैं? प्रदेश आपको के तो पता ही मुसलमानों को होगा देख लेना चाहिए। कौन किसका आदमी है, आपको तो पता ही होगा। लिस्ट तो समाज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही बनी है, दिल्ली में बनी है, उत्तर प्रदेश में बनी फकरुल है। हसन साहब, अगर कोई केंद्रीय एजेंसी टीम भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो आपको ये क्यों लगता है कि पार्टी विशेष अरे के तहत ये कैसे कार्रवाई हो भ्रष्टाचार, रही आप है? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है? कौन भ्रष्टाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी है? कैसे पता है आपको कौन भ्रष्टाचारी है? इस कार्रवाई से आप कैसे तय कर दे रही कौन भ्रष्टाचारी है? आपने कार्रवाई की है, मैं कहता हूँ एजेंसी अपने काम करे, क्या दिक्कत है? तो फिर हम आप कैसे इन पाक साफ कार्रवाइयों बता से- रहे हैं? आप भी तो इंतजार नहीं, कीजिए ना, आप कैसे ये नहीं, कह तो रहे हैं? आप कैसे भ्रष्टाचारी बता दे रही हैं? पहले से आप कैसे भ्रष्टाचारी किसी को बता एक दे? सेकंड मैं आपको रोकना भ्रष्टाचारी चाहूंगी, चोर कह दूं पहले, एक सेकंड और आपको बाद रोकना में चाहूंगी। माफी भी- सबसे पहले न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। इससे पहले पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही थी, और अब देखिए पंपी जैन के ठिकानों पर इस वक्त ये छापेमार कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से कन्नौज, कानपुर और नोएडा के ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक है पंपी जैन, और इसके साथ ही मलिक मियां के ठिकानों पर भी ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। अनिला सिंह बीजेपी की नेता, और इसके साथ ही फकरुल हसन चांद हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता, बीजेपी की नेता। अनिला सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है और ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश। तो फिर इनसे पूछ लीजिए जो बार बार ये कहते हैं कि पीयूष जैन जो है भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, हमारा नहीं है। तो इनसे पूछ लीजिए कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के ऊपर भी रेड करवा रही है? मतलब बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे। और अभी मैंने पूछा कि दो और व्यक्ति जहाँ पर रेड पड़ रही है, मोहम्मद याकूब और मलिक मियाँ, क्या वो समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है? तो पल्ला झाड़ लिया, कुछ नहीं बोल रहे हैं उस पे। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी देख लेना चाहिए कि ये वो पार्टी है, ये वो राजनीतिक दल है, अगर इनको मतलब पड़ेगा तो आपके वोट मांगेंगे और जरूरत पे आपके साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जनता वोटों के जरिए ही बता देती है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन उसके हित में काम कर रहा है। फकरुल हसन साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको लगता है कि पूरी स्थिति को साफ कर दिया जाएगा? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब आप मीडिया के सामने होंगे तो वो और सवालों को जवाब देंगे। लेकिन अनिला सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनको सुन रहा था कि क्या मैं अपने ही लोगों के घर पे छापेमारी कराएगी भारतीय जनता पार्टी? इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के घरों पे और अपने पार्टी से जुड़े कारोबारियों की और नेताओं के यहाँ छापे नहीं पड़वाती है, ये इनका कहना है। लेकिन गलती से इन्होंने पिछले वाले जैन साहब के घर पे छापा पड़वा दिया था, जहां से भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों करोड़ों रुपया बरामद हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बैठ के लिस्ट बनाती है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उनसे जुड़े हुए लोगों की। तो हम समझते हैं कि आप
लिस्ट बनाते रहो, लेकिन उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान किसान उसने जो लिस्ट बनाई है कि 2022 में आप भारतीय जनता पार्टी पे रेड मारेंगे और उनसे अपने हक की जो बात उन्होंने 5 साल नहीं किए और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार को बनाने जा रहे, हम समझते हैं उससे आप नहीं निपट पाएंगे। आप एजेंसियों का इस्तेमाल तो कर लीजिएगा, पीजीआई, इनकम टैक्स, ये आप कौन लिस्ट बना रहा है और कौन लिस्ट के तहत ऐसी छापेमार कार्रवाई करवा रहा है वो जनता डिसाइड करेगी अपने वोटों के जरिए। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही बीजेपी सरकार ने एसपी एमएलसी पंपी जैन के यहां छापे शुरू कर दिए। बीजेपी को डर है, बौखलाहट साफ बीजेपी की है, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। बौखलाहट में इस तरीके की कार्रवाई बीजेपी की तरफ से करवाई गई है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कन्नौज में हो रही छापेमारी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस इत्र कारोबारियों पर छापे की कार्रवाई पर सपाइयों के बयान चोर के दाढ़ी में तिनका वाला है और गरीबों किसानों के लिए बनी योजना का पैसा तहखानों में चला जाता है। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया है। दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छापेमार कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी पर पूरी तरीके से हमला बोलती हुई बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि अब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक पंपी जैन के ठिकानों पर ये कार्रवाई जारी है। और दोपहर 2 बजे के आसपास अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अखिलेश यादव और उसी के डर में, उसी की बौखलाहट में इस तरीके के छापे पड़वाए जा रहे हैं। और जनता सब जानती है, सब देखती है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं, जन समर्थन युवाओं का, महिलाओं का, हर तबके का जिस तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में बीजेपी की बौखलाहट है और ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किनके दावों में सच है, जनता किस पर विश्वास करती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार ये छापेमार कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जहां से भारी भरकम रकम मिल रही है। इससे पहले पीयूष जैन के ठिकानों से आपने देखा 257 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई थी, जिसे देखकर पूरा देश सन्न रह गया था। हर कोई जानना चाहता था कि इतनी बड़ी रकम कोई कैसे इस तरीके से जमा कर सकता है। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के विधायक पंपी जैन के ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही मलिक मियां, जो कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि इत्र कारोबारियों पर छापे की कार्रवाई पर सपाइयों के बयान चोर की दाढ़ी में तिनका वाला है, गरीबों किसानों के लिए बनी योजना का पैसा तहखानों में चला जाता है। यानी कि किस तरीके से जनता का पैसा अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए जमा किया जाता है, ये सीधे तौर पर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, जिनके ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया था पंपी जैन ने, और ऐसे में अब ये देखिए आयकर विभाग की टीम लगातार एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम देती हुई, और ये पी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जानकारी तो ये भी मिल रही है कि पहले पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापे पड़ने थे, लेकिन उससे पहले पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे पड़े, और ऐसे में एक के बाद एक नामों का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह कार्रवाई कितनी और आगे बढ़ती है, दायरा कितना और लंबा होता है, इस पर हम सभी की नजरें बनी हुई है। लेकिन पी जैन पर यह रेड लगातार आयकर विभाग की टीम की तरफ से जारी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, देखिए एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा बचाव करती हुई कि देखिए बदले की कार्रवाई है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिए जाएंगे। या बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार रेड चल रही है, सुबह 7 बजे से ही ये रेड चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पंपी जैन और साथ में एक और मियां खलीफा के यहाँ रेड चल रही है। और पंपी जैन के जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी दफ्तर है, समाजवादी पार्टी के विधायक है पंपी जैन, उनके यहाँ लगातार रेड चल रही है। और सुबह 7 बजे ये रेड शुरू हुई है, और सुबह 7 बजे से ही पंपी जैन का जो पर्सनल नंबर है, 2 मोबाइल नंबर, वो दोनों स्विच ऑफ आ रहा है दोनों। और इसके अलावा लगातार ये भी बताया जा रहा है कि पंपी जैन से इनकम टैक्स के अधिकारी पूछताछ भी कर रहे हैं। कई टीमें हैं इनकम टैक्स की इस वक्त, जो लगातार कई ठिकानों पर रेड कर रही है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कहना है कि आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ
पब्लिक जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे दोपहर 12:30 बजे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करने वाले थे क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर थी, पीयूष जैन के यहाँ से 177 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मिली, और उसके बाद लगातार जिस तरीके से बीजेपी हमलावर थी, कह रही थी, बीजेपी का कहना था साफ साफ कि पीयूष जैन के साथ पब्लिक जैन के संबंध है और रिश्ते प्रगाढ़ है, और पब्लिक जैन समाजवादी पार्टी के विधायक है। वही पब्लिक जैन जो कि उन्होंने लॉन्च किया था समाजवादी पार्टी का, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने एक लॉन्च किया था, तो जाहिर तौर पर जो साठगांठ की जो आरोप प्रत्यारोप था, बीजेपी लगातार हमलावर थी, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि इससे उनको डैमेज होने वाला है, जो चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उसी वजह से आज अखिलेश यादव के साथ पब्लिक जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जाहिर तौर पर सफाई देने वाले थे पूरे मामले पे। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि उससे पहले ही, सफाई देने से पहले ये रेड हो गई है, ये सोची समझी साजिश है। लेकिन जब भी इनकम टैक्स के अधिकारी या जब भी कोई भी एजेंसी कार्रवाई करती है तो उनको कोई ना कोई क्लू मिलता है, कोई ना कोई एविडेंस होता है, तभी जाके कार्रवाई करती है। बिल्कुल, और अमित, टाइमिंग को लेकर सवाल इस लिहाज से भी उठ रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल इस लिहाज से भी उठ रहा है क्योंकि आज अखिलेश यादव जो कि कन्नौज पहुंचने वाले थे और 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन उससे पहले सीधे तौर पर सपा के एमएलसी के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई, क्योंकि पीयूष जैन को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए बीजेपी के बेहद करीबी रिश्ते हैं, समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में क्या ये पूरा का पूरा पॉइंट बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये किसके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, ये तो चंद महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, जनता किसको वोट करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी राजनीति हो रही है, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ना पीयूष जैन से लेना देना है। अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी पब्लिक जैन का बचाव कर रही है और कह रही है कि पब्लिक जैन के यहाँ रेड हुआ, रेड किसी के यहाँ भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक जैन के यहाँ से बरामदगी होगी तब उसको माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले राजीव राय जो कि मऊ में हमने देखा था, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ रेड किया गया था, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो फिलहाल बचाव करते हुए समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो देखे जा रहे हैं। इसके बावजूद अभी 12:30 बजे जो खबरें आ रही है कि 12:30 बजे अखिलेश यादव की जो तय कार्यक्रम था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर लगातार हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि पीयूष जैन के यहाँ रेड हुआ, पीयूष जैन के बाद अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता रहा। पीयूष जैन के पास जो रेड हुआ था वो जीएसटी इंटेलिजेंस ने किया था, और जो पब्लिक जैन के यहाँ रेड हुआ वो इनकम टैक्स में रेड किया। तो जाहिर तौर से जैसे ही वहाँ 177 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला कानपुर वाले पीयूष जैन के घर पे, उसके बाद तमाम एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, तमाम एजेंसियां जो है कानपुर कन्नौज में जितने भी इत्र कारोबारी, कन्नौज इत्र फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है, इत्र कारोबारियों के लिए जाना जाता है। तो जाहिर तौर से जो एजेंसियां हैं वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और सुबह 7 बजे पब्लिक जैन के यहाँ रेड किया गया, और रेड करने के बाद उससे लगातार सुबह 7 बजे से रेड जारी है, और इस वक्त 11 बज चुके हैं। तो जाहिर तौर से कई घंटों की रेड हो चुकी है, और अभी भी पब्लिक जैन का मोबाइल नंबर। जी ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी के घर और ठिकानों पर जीएसटी टीम की छापेमारी हो रही है। लखनऊ से आई टीम ने यह छापेमार कार्रवाई की है। टैक्स चोरी के शक में गुटखा व्यापारी के घर पर छापेमारी हो रही है। इससे पहले इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, और इससे अब गुटखा व्यापारी के घर पर यह छापेमारी हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी हाजी नसीम, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके यहां ये छापेमार कार्रवाई जारी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, टैक्स चोरी के शक में गुटखा व्यापारी के घर पर छापेमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में छापेमार कार्रवाई, गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर ये लगातार छापेमार कार्रवाई जो कि उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्माती हुई, विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचे हैं, और ऐसे में एक के बाद एक ये छापेमार कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से, जीएसटी की तरफ से, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी के घर और ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने ये छापेमारी की है। लखनऊ से आई टीम ने छापेमारी की है। टैक्स चोरी के शक में गुटखा व्यापारी के घर पर यह छापेमारी हो रही है। जानकारी ये मिल रही है कि गुटखा व्यापारी हाजी नसीम, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई लगातार जारी है, और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई, शुरुआत जो कार्रवाई की हुई थी वो पीयूष जैन से हुई थी, और ऐसे में एक के बाद एक तार जुड़ते हुए सामने आए, और अब सीधे तौर पर
पंपी जैन जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है और गुटखा व्यापारी के ठिकानों पर भी समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं उनके बेहद करीबी माने जाते हैं ये कारोबारी, जिनके ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जरा देख लीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। ऋषभ त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, सबसे पहले पूरी जानकारी बताइए इस छापेमार कार्रवाई को लेकर, क्या कुछ अभी तक चल रहा है? देखिए, अखिलेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अहमद हसन के भांजे हाजी नसीम के ठिकानों पर अम्बेडकर नगर में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, जो कल देर रात से शुरू हुई थी। बताया जाता है हाजी नसीम गुटखे के कारोबार से जुड़े हुए हैं और इनका पूजा गुटखा के नाम से एक ब्रांड आता है। हालांकि अभी भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया है। चर्चा ये भी चल रही है कि ये छापा जीएसटी का भी हो सकता है, तो देर शाम तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन जरूर होगी। लेकिन उनके यहाँ छापेमारी चल रही है, उनके बिजनेस से जुड़े हुए तमाम रिकॉर्ड्स को तलब कर लिया गया है। बताया जा रहा है 6 से 8 लोगों की टीम हाजी नसीम के घर के और उनकी जो फैक्ट्री है, कारखाना है, उसके अंदर है। उनके कारोबार से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज हैं जिनको खंगाला जा रहा है। देर शाम तक हो सकता है कि ऑफिशियली इसको डिस्क्लोज किया जाए कि क्या बरामदगी हुई है। यानी कि ऋषभ, अभी ये कंफर्म नहीं है कि जीएसटी की टीम ने ये कार्रवाई की है या फिर किसी और विभाग की टीम ने? जी देखिए, पान मसाले का जो बिजनेस है उसमें जीएसटी हर 3 महीने और 6 महीने पर भी इनके यहाँ जांच के लिए जाती है। इसलिए अभी इस बात को भी रूल आउट नहीं किया गया है कि ये जीएसटी की छापेमारी है या इनकम टैक्स की। ऑफिशियली अभी भी इनकम टैक्स ने ये कंफर्म नहीं किया है कि ये इनकम टैक्स की रेट है, लेकिन उनके यहाँ रेट चल रही है। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका भी ये कहना है कि देर रात 2 गाड़ियों में यहाँ पर कई अधिकारी आए हैं और अंदर दस्तावेज तलब करके उनकी जाँच चल रही है। ठीक है ऋषभ, आपका रुख करेंगे। चाहूंगा कि आपके ऊपर एक तमगा लगा हुआ आतंकवादियों को संरक्षण देने का, उसको तो आपने छुटाया नहीं। आर्थिक अपराधियों को संरक्षण देने पर आप आमादा हो रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट का प्रतीक है। और क्या संबंध है उनके आर्थिक अपराध से आपका, ये जनता जानना चाहती है। आज वो कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, उसके पहले ऐसी कार्रवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किसने रोका? वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जो कहना हो कहें। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुद्दा विहीन हो गए हैं, अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। तो बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल उठाते हुए कि मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई कन्नौज या अलग अलग ठिकानों पर हो रही है वो साफ जाहिर करती है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हावी है। और अब फिलहाल जिस तरीके से केंद्रीय टीमें एक के बाद एक छापेमार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, और ये ताजा तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर की देख रहे हैं, जहां पर गुटखा कारोबारी के घर और ठिकानों पर जीएसटी की टीम पहुंची। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी ये पता नहीं लग पाया है कि जीएसटी की टीम ही ये छापेमार कार्रवाई कर रही है या फिर किसी और विभाग की टीम, लेकिन फिलहाल शाम तक ये पूरी की पूरी तस्वीर क्लियर हो पाएगी। लेकिन अभी भी तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हाजी नसीम के बेहद करीबी रिश्तेदार ये माने जाते हैं, जिनके यहां पर इस वक्त ये छापेमार कार्रवाई जारी है। कन्नौज में इत्र कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है आयकर विभाग और जीएसटी की टीम की तरफ से, और समाजवादी पार्टी की सीधे तौर पर मुश्किलें बढ़ती हुई, जो कि सीधे तौर पर बीजेपी पर ठीकरा फोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देखिए बदले की कार्रवाई के तहत एक के बाद एक उनके विधायकों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। दोपहर 12:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बयानबाजी से आगे बढ़ते हुए ये छापेमार कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए, और ऐसे में पंपी जैन के घर पर जो इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है उसके तार कितने लोगों तक जुड़ते हुए नजर आते हैं या क्या कुछ बरामद होता है वो अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अभी फिलहाल ये कार्रवाई लगातार जारी, और उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो यही है कि 2 इत्र व्यापारी पंपी जैन और मलिक मियां के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पंपी जैन के 50 जगहों पर छापेमारी हो रही है। एक साथ 50 ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई लगातार आयकर विभाग की टीम की तरफ से, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे इस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, जो कि अभी तक जारी है। और ऐसे में आज जब अखिलेश यादव कन्नौज आने वाले हैं, उससे पहले ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
टाइमिंग को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम सवालों का जवाब देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ये रणनीति के तहत छापेमार कार्रवाई करवाई गई, जो कि सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाती हुई समाजवादी पार्टी 12:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीयूष जैन को लेकर लगातार जो सवालों का सामना समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, ये समाजवादी पार्टी के करीबी नहीं है बल्कि बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, और ऐसे में बीजेपी बचाने की कोशिश पीयूष जैन को करती रही है। इस समय हम खड़े हैं पंपी जैन जो सपा से एमएलसी हैं उनके घर के बाहर, और इस समय आईटी की टीम जो है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आईटी की टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर में पुलिस बल को लगाया गया है जो सुरक्षा में तैनात है। ये उनका घर है, ये आपको दिखा देते हैं, ये उनका घर है जहाँ पे ये टीम लगी हुई है। पुलिस बल बाहर खड़े हुए, पुलिस बल के जवान, और साथ ही आपको बताते घर के अंदर आईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। अभी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा, और फिलहाल टीम जो है अंदर कार्रवाई कर रही है। अमित सिंह मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, अभी इंतजार करना होगा कि क्या कुछ आयकर विभाग की टीम के हाथ लगता है, लेकिन उससे पहले ही लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमला बोलती हुई, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि अब तमाम मसलों को पीछे छोड़ते हुए पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी मसले पर टिकी हुई है? देखिए, चंद महीनों बाद 100 दिन से भी कम दिन बचा हुआ है विधानसभा चुनावों को लेकर, और इसी को लेकर जब रेड हुई है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ रेड चले, इससे पहले हमने राजीव राय को के यहाँ रेड देखा था, उसके बाद पीयूष जैन कानपुर में रेड देखा था जहाँ से नकदी बरामद हुई 177 करोड़ से ज्यादा एक ही जगह पर। उसके बाद अब पम्मी जैन के यहाँ रेड हो रहा है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करना चाह रही है, और इसी वजह से जो है बीजेपी लगातार हमला हुआ है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो बैकफुट पर है, और उन्हें लग रहा है कि कहीं ये जो रेड चल रहा है, इस रेड की वजह से आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें डैमेज ना हो जाए, और उसी डैमेज के को बचाव करने के लिए अखिलेश यादव ने खुद पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया था, और आज फिर एक बार अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, वो भी पम्मी जैन के साथ, जिनके यहाँ आज सुबह 7 बजे से रेड हुई है। तो जाहिर तौर पर जो 12:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव, जो पहले से शेड्यूल था, और उसमें कहा जा रहा था कि पम्मी जैन भी रहेंगे। ऑफिशियली जानकारी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये दी गई थी कि वो पम्मी जैन रहेंगे। अब पम्मी जैन उसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि पम्मी जैन इनकम टैक्स के अधिकारियों के निशाने पर है, और इनकम टैक्स के अधिकारियों का सवालों का जवाब दे रहे हैं इस वक्त अपने घर के अंदर, क्योंकि लगातार सुबह 7 बजे से पम्मी जैन का जो दोनों मोबाइल नंबर है पर्सनल, वो लगातार स्विच ऑफ है। तो जो चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रही है, उसी के मद्देनजर जो है दोनों पार्टियों में होड़ मची हुई है। बीजेपी हमलावर है, फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो वही समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। इस पूरे मामले को लेकर अपना बीच बचाव कर रही है, और इनको ये लग रहा है समाजवादी पार्टी को कहीं इस रेस की वजह से उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में डैमेज ना हो जाए, और इसी वजह से वो बीच बचाव कर रहा है। और फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि जो पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ रेड हुआ था उसमें कुछ मिला नहीं, तो जाहिर तौर पर अगर वो दावा कर रहे हैं कि पम्मी जैन के यहाँ से भी कुछ मिलेगा नहीं। हालांकि पम्मी जैन बड़े व्यापारी हैं, कन्नौज इत्र कारोबार की वजह से जाना जाता है, इत्र के सुगंध के लिए जाना जाता है, इत्र की कई फैक्ट्रियां हैं, पम्मी जैन की भी फैक्ट्रियां हैं वहां पर, और पम्मी जैन लगातार सवालों को घेरे में थे पिछले बिल्कुल सवालों की घेरे में, और लगातार इसी के तहत समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि आखिर कौन है पुष्पराज जैन उर्फ पंपी। कन्नौज के इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी की गिनती अखिलेश यादव के करीबियों में की जाती है। अखिलेश यादव जब कन्नौज से सांसद बने थे तभी पंपी उनके संपर्क में आए थे। इसके बाद 2016 में फर्रुखाबाद इटावा सीट से सपा ने पंपी जैन को उतार दिया था और वो जीत गए थे। पंपी जैन की गिनती बड़े इत्र कारोबारियों में होती है, और ऐसे में उनके ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई। और आपको याद भी होगा कि हाल ही में समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था पंपी जैन ने, और इसी लॉन्चिंग के दौरान सपा एमएलसी यानी कि ये विधायक पुष्पराज जैन ने कहा था कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म होगी। लेकिन अब उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और अब 12:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, और ऐसे में देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरीके से तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का जवाब अखिलेश यादव देते हुए नजर आते हैं। अमित सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुष्पराज जैन के ठिकानों पर किस तरीके से सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई जारी है। और इस छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है
समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही बीजेपी सरकार ने एसपी एमएलसी पंपी जैन के यहां छापे शुरू कर दिए। बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ है, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। ये ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी को डर है, बौखलाहट में है और ऐसे में ये बदले की कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कन्नौज में हो रही छापेमारी पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इत्र कारोबारियों पर छापे की कार्रवाई पर सपाइयों के बयान चोर की दाढ़ी में तिनका वाला है। गरीबों किसानों के लिए बनी योजना का पैसा तहखानों में चला जाता है। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी नजर आ रही है। 2016 में फर्रुखाबाद इटावा सीट से समाजवादी पार्टी ने पंपी जैन को चुनावी मैदान में उतारा था, जहां से उन्होंने जीत हासिल की। और ऐसे में पंपी जैन, जिनकी गिनती बड़े बड़े इत्र कारोबारियों में होती है, हाल ही फिलहाल में ही समाजवादी इत्र को लॉन्च भी किया था। और अब इन्हीं पंपी जैन ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इससे पहले पीयूष जैन का नाम सामने आया था, आपने देखा था किस तरीके से 257 करोड़ रुपए की पूरी रकम का खुलासा हुआ था, जिसके बाद पूरा देश सन्न हो चुका था। और ऐसे में अब ये बड़ी छापेमारी